सर आपका नाम? मेरा नाम हिम्मत सिंह है। हेमंत सिंह जी, जो एक एहतजाज प्रोटेस्ट निकाला गया रोहिंग्या के सपोर्ट में, क्या कहना है इस पे आपका? मैं समझता हूँ कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसमें हर किस्म के लोगों को रहने की खुली आज़ादी है। हालांकि जो सेकुलरिज्म का वर्ड जो है वो 1976 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल किया गया। हम समझते हैं कि एक लाइन 47 में उठी थी, कुछ साथियों ने जो कम्युनिज्म के हामी थे वो इंडिया को प्रोग्रेस होना नहीं चाहते थे। यूनाइटेड इंडिया के दो टुकड़े हो गए, उसमें 10 लाख लोग मारे गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वेस्ट हो गई और करोड़ों लोग जो थे जख्मी हो गए। आज के युग में जब हम समझते हैं कि आज का युग जो है वो इंटरडिपेंडेंस है, जिसमें सारी कौमें जो हैं, सारे मुल्क जो हैं 200 के एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आज का कम्युनिज्म जो है वो मतलब देशों को बर्बाद कर रहा है इंडिया के अंदर। हम देखते हैं कि आज मैं पेपर पढ़ रहा था, एक MLA हैदराबाद का, वो कह रहा था जो आदमी अपोज करेगा जे काउ स्लॉटर को, उसके धड़ को गर्दन से अलग कर देना चाहिए। क्या इस किस्म की भाषा बोलकर, इस किस्म का तकाजा करके क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है वो उसको जिंदा रख सकते हैं? हम समझते हैं कि अगर भारत को और खुसूसन जम्मू कश्मीर को, जो हमारी मेजॉरिटी स्टेट है, वो 47 के अंदर जब शेख अब्दुल्ला कश्मीर पे हुकूमत करता था, 47 के अंदर जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम नहीं मरा। वेरएस के इसी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रजा परिषद थी, जनसंघ थी, लाखों लोगों के सिर जो थे दड़ों से अलग कर दिए गए थे। आज की यूथ तो हमारी जो है कि जब तक हम इंसानियत का दामन नहीं पकड़ेंगे, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मोदी तो बात करते हैं, स्टार्ट इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इंडिया की बात करते हैं। जो आपने प्रोटेस्ट निकाला है, आप ये बताइए कि रोहिंग्या के कौन सा प्रोटेस्ट? जिस रोहिंग्या के प्रोटेस्ट सपोर्ट में निकाला है, उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, मतलब कि किसी भी कम्युनिटी के साथ जुल्म होता है, ये खासकर रोहिंग्या जो हैं, जो बर्मा से आए हैं, सताए हुए हैं, क्रिश्चियन से सताए हुए हैं, और सॉरी बुद्धिस्ट के सताए हुए हैं, मिलिट्री रिजीम से सताए हुए हैं, जहां UNO की चार्टर के तहत आए हुए हैं। हम समझते हैं कि हर एक आदमी को कहीं भी रहने का, जब वो किराए पर रह रहे हैं, किराए पर रह के किराया दे रहे हैं, अपने रोजी मतलब कमा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा, औरतों के साथ के बच्चों को मारा जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो इंसानियत से तकाजे से गलत है। इससे इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। आज मुस्लिम की बात करेंगे, कल क्रिश्चियन की बात करेंगे, परसों सिखों की बात करेंगे, फिर हरिजनों की बात करेंगे। ये इंडिया कैसे यूनाइटेड रह सकता है, कैसे इंडिया की प्राइवेट होती है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। आप ये चाहते हैं कि इनको यहीं पे रखा जाए? मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को ये जो मातृभूमि अर्थ जो है, आज तो लोग कहते हैं कि भारत माता को बचाओ, तो कहते हैं पाकिस्तान माता को, USA माता को। हम चाहते हैं इस अर्थ जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सली का राइट है रहने के लिए, उनको यहाँ रहने देना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। जो लोग तंग करते हैं, इस गवर्नमेंट को चाहिए, जो महबूबा मुफ्ती जो है, जो प्रधान है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनको उस लोगों के साथ कोई एक्शन लेना चाहिए और उनको पीसफुल जिस तरीके से वो रह रहे हैं उनको रहने देना। आपको लगता है कि जो फॉरेन नेशनल्स रोहिंग्या जो बांग्लादेश से जम्मू में आके रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, उनको यहाँ रहने देना चाहिए? बिल्कुल रहने देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अभी भी उसकी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आई थी, मोदी के साथ बात हुई है, कुछ समझौते हुए हैं, 7-8 पैकेट हुए हैं। तो जब ये पैकेट हो रहे हैं तो इंसानी पैकेट जो है उसको क्यों मतलब एक तरफ किए जा रहा है? ये पैकेट भी रखना चाहिए कि बांग्लादेश का आता है, कहीं आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत आता है, UNO की पॉलिसी के तहत आता है, किसी और तरीके से आता है, उसका फंडामेंटल राइट बनता है, किसी भी कंट्री में रह सकता है। एक जैसे सरताज जी ने कहा, मैं उसको सेकंड करता हूँ कि अगर रोहिंग्या यहाँ नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी नहीं रहेंगे और कोई नहीं रहा, तो बाकी यहाँ बहुत से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, बिहारी आए हुए हैं, UP से आए हुए हैं, जो एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई हुई है, मतलब कि नेहरू जी ने बताया दलाई लामा को एग्जाइल में गवर्नमेंट बनाए, तो क्या राइट है इंडिया में रहने के लिए? इनको वापस करना चाहिए कि मुसलमानों को क्या करना है? क्यों कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स जो है लोगों को पढ़ानी है और लोगों को दुश्मन बनाना है और उनको मतलब टैक्स करना है, तो सभी को वापस कर देना चाहिए। थैंक यू।